जी नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बच्चों, अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। तो आउट ऑफ रूटीन मतलब आउट ऑफ टाइम मेरा दिल कर पड़ा कि मैं अभी फ्री हुआ था। आज हमारा एक दस्तरखान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में, आपकी खुशी के सिलसिले में हमने एक दस्तरखान लगाया था, जो अभी फ्री हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखावा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों को ये थोड़ा सा ना वार्म अप करूँ कि जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, ये अल्लाह दे रहा है, उसमें से निकालें, लोगों को खिलाएं, रिज़्क़ बढ़ेगा इंशाअल्लाह फ़ज़लिल्लाह। खैर, आज हाजिर होने का मकसद ये था कि मैंने चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक ना वीडियो अपलोड की थी आँख के मतलब। तो उसमें आप दोस्तों की मोहब्बत है, आप लोगों ने शेयर किया, आप अल्लाह आपको जज़ा दे, आप लोगों ने शेयर किया, लोगों ने देखी वो वीडियो जो है 2 से 3 मिलियन लोगों ने देखी है ना, 2 से 3 मिलियन लोगों ने देखी है, 100 नहीं कह रहा। खैर, उसमें कमेंट इतने ज़्यादा है कि फर्दन मैं सब दोस्तों को, सब बहन भाइयों को जवाब नहीं दे सकता। जवाब देने में मुझे 10 दिन 15 दिन लगेंगे। इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट है, यानी हज़ारों की तादाद में कमेंट हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक पैगाम है जो मैं दे दूं। देखिए, सबसे पहले हमने ना एनाटॉमी की तरफ जाना है, तशखीस की तरफ जाना है, दवाइयों की तरफ बाद में जाना है। दवाई का तो कंसेप्ट ही नहीं है, दवाई का तो कंसेप्ट ही नहीं है। ट्रीटमेंट में आपको आपकी खुराक, आपकी बीमारियों का जो मतलब सिस्टम है, उसके मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। आप लोग, मैं सबको वालेकुम सलाम पहले कह देता हूँ। मनोवर इकबाल साहब, शाहिद इकबाल साहब, इंशाअल्लाह शाहिद इकबाल मेरा भतीजा भी है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, मुझे देख रहा है। अर्ज ये है कि बीमारियों के तल्लुक ना हमें इकाई होनी चाहिए, कौन सी बीमारी किस वजह से लगती है, कॉज ऑफ लॉजिक अगर तलाश कर लेंगे ना, तो इलाज में आपको सौंफ, आपके लौंग, आपकी दालचीनी, आपका खुश्क धनिया, सब्ज धनिया, प्याज, थोम, अदरक, ये चीजें इलाज के लिए भाई, ये दवाइयां हैं जो अल्लाह ने बनाई हुई हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सी मर्ज किस वजह से लगती है। आप चलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने, दमे वालों ने, डस्ट एलर्जी वालों ने, एलर्जी की हम तिब में एक ही किस्म मानते हैं, बल्कि हमें पता है कि एलर्जी होती क्यों है। हमें देखना दमा होता क्यों है, फालज होता क्यों है, लकवा होता क्यों है, लंग्स की प्रॉब्लम होते क्यों है, या नजला जुकाम 6 में माह लोगों को लगता है ना, जब वेदर चेंज होता है तो नजला जुकाम खांसी बुखार हो जाता है, 1 से 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। तो तनफ्फुस के मामले या साइनस का मामला, नाक क्यों बंद होता है, ये एक ही वजह है, सिर्फ दमे का होना, फालज का होना, लकवे का होना, तनफ्फुस के मामले बनने, सांस के मामले बनने, टीबी होना। ये जितने भी मामले हैं, ये सारे के सारे ना, ये निमोनिया के मामले हैं। बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आप लोगों की, मैं आप लोगों के साथ हूं। ये एक अलम है, मैंने हम खिदमत के लिए हमने ये रास्ता चुना है। हम कमाई की तरफ नहीं जा रहे, कमाई तो रब कराता है, देता है, सारा कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जितने भी बीमारियां हैं, ये सब निमोनिया का बिगाड़ है, ये सर्दी की मर्ज़ें हैं। क्लाउड जम गया जिस सर में जनाब, क्यों? ब्लड आपका ठंडा था। जब वेदर ठंडा होता है या गर्म होता है तो हमारी बॉडी जो है ना, जो बलगमी मिराज के जितने भी लोग हैं, वो निमोनिया की बिगड़ी हुई शक्ल है। और निमोनिया का अगर आप कंप्लीट इलाज नहीं करवाते तो ये सारी की सारियां, इत्तबाई किराम, हुक्मा हजरात या मेरे डॉक्टर हजरात, काफी मेरी बेटियां डॉक्टर है जो मुझे सुनती हैं, मुझे देखती हैं, मुझसे बातें करती हैं, तो मैं कहता हूं कि ये सारी की सारी, देखिए 4 एलिमेंट पे है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये 4 चीजों पे है। जिस्म में ठंड होगी तो जमना शुरू हो जाएगा आपका खून। जिस्म में अगर ठंड होगी तो ठंड किसी से, निमोनिया से। निमोनिया में क्या है कि आपके जो लंग्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सिकुड़ते और फैलते नहीं है, यानी उनकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पूरी नहीं है, वो थोड़े थोड़े खुलते हैं। फिर उन दिनों में जब धुंध पड़ती है या ह्यूमिडिटी, हवा में जब नमी ज्यादा हो जाती है, सावन भादों में, फिर सांस के काफी सारे मसले बनते हैं। बच्चों को हम नोबलाइज कराते हैं, भाई नोबलाइज करवाओ, होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, लेकिन नोबलाइज करवाने की वजह क्या है, वो बीमारी क्यों नहीं दूर करते? भाई बात सीधी सीधी है। आपने आपको, जितने भी नजला जुकाम खांसी फालज के लोग हैं, ये आपने आपको वार्म अप रखें, ठंडी चीजों से इज्तनाब करें। इनको चावल तंग करते हैं, बड़ा गोश्त तंग करता है, दालें, मूंगी के अलावा तकरीबन तमाम दालें तंग करती हैं। जितने भी ये एलर्जी के मरीज हैं, इनको ठंडी चीजें तंग करती हैं। कोशिश कीजिए कि ठंडी चीज कोई भी ना इस्तेमाल करिए, कोई भी ठंडी चीज लेने से आप इज्तनाब करिए। मेरा आपको मशवरा है कि आंख के मुतल्लिक वो मौजूद छिड़ा था, तो मैं इन तमाम बीमारियों के लिए जितनी जो मैं एक पेपर पकड़ता हूं, मैं पकड़ के आप सबके सामने ना वो चीजें बयान करता हूं, ताकि मेरे दोस्तों को पता चल जाए
कि वो क्या क्या बीमारी है। एक फोन आ रहा है, शायद फोन कटे तो हम डिस्कनेक्ट हो जाए, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। निमोनिया से जो बीमारियां बनती हैं, जो अलामत बनती हैं, वो ये है। मैं आपके निमोनिया से कौन कौन सी बीमारियां बनती है, दमा, खांसी, बलगनी हो या खुश्क हो, फालज हो, लकवा हो, एलर्जी, हर किस्म की एलर्जी की बात कर रहा हूं, टीबी की बात कर रहा हूं, फेफड़ों के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, फेफड़ों में पानी जाना, ये सारे के सारे उसी वजह से। साइनस का यानी नाक का बंद हो जाना, आप ऑपरेट करवाते हैं, गुदूद बढ़ गई, हड्डी करवाते हैं, ये सारी की सारी मगजें जितने भी हैं, आपको जिनको बवासीर होती है, खूनी हो जाती है या बाती हो जाती है, इसी वजह से होती है। आपकी बॉडी ठंडी है, पूरी बॉडी आपकी मतलब कैंप पे नहीं है, बॉडी आपकी। मेरे एक दोस्त है, वो आप मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, उनको पता नहीं मैं ऑनलाइन बैठा हूं। इन सब मर्जों के लिए अक के दूध का एक कतरा सुबह, शहद एक चम्मच लें, उसमें अक का एक कतरा। जो गांव वाले प्रदेश में बैठे हुए हैं, मुझे दुबई से, सऊदीया से बहुत ज्यादा आर्मी के लोगों की कॉल्स आई कि आग तो हमारे यहाँ बहुत है। आग का मैंने बयान इसलिए किया था कि दुनिया के हर गर्म कंट्री में मिलता है, ये रेगिस्तान का बेहतरीन पौधा और अल्लाह ने एक टॉनिक बनाया है। आप आग का एक कतरा सुबह, एक कतरा शाम, शहद के एक चम्मच में मिक्स करके लें, और ऊपर से दूध पत्ती, और उसमें ऑलिव ऑयल का चम्मच या देसी घी का आधा चम्मच, ये लाजमी है। आपके जो लंग्स है वो सूखे हुए हैं, उनमें लुब्रिकेशन नहीं है। लुब्रिकेशन तब होगी जब उसे आप चिकनाई देंगे, तब। चिकनाई चेस्ट इन्फेक्शन का सबब नहीं बनती। चिकनाई आप लेंगे, घी लेते हैं या आप जैतून लेते हैं, तो वो मदद के खुराक में आप वो मुआवल साबित होगी करेंगे तो बलगम बाहर आके गिरेगी। पर हमें ड्राया हुआ है, आप नेचुरल की तरफ कोशिश के आइए। एक कतरा सुबह, एक कतरा शाम। मैंने इसकी मिकदार इसलिए तैयार किया है कि बाद लोग जो है ना, उनके माइंड में रहता है कि आर्सेनिक है, ये जहर है। बिल्कुल ऐसा है, जहर है, लेकिन ये जहर अल्लाह ने पैदा किया और ये दवाई है। बेसिकली जितनी भी चीजें हैं, मैंने पहले भी ये बात की है कि उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, उनकी इस्लाह करना पड़ती है, उनको बनाना पड़ता है। चावल है, जो भी मतलब पूरा गजाएं हैं, खुराकें, ये बनाना पड़ती हैं। तो मेरा ये पैगाम भी आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं, मेरे इस पैगाम को भी आम करिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, तावन की जरूरत है। और दूसरी बात, जो दोस्त है आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, उनके नोटिस मुझे आते हैं, तो मैं दिल से कदर करता हूं। जो एक भी करता है, दो भी करता है, मैं कदर करता हूं। क्यों? मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैं स्पीच करता हूं। मैं हालांकि बहुत थका हूं, आज सारा दिन हमने लोगों की खिदमत की, अल्लाह ने हमें ये जज्बा दिया, हम सब ने हिम्मत करके ना लोगों को सुबह से शाम तक लंगर खुराया अल्लाह के दिए हुए माल से। तो मेरा आपको ये पैगाम है, आप दूसरों को खाना खिलाइए, आपका खाना बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो आप शेयर करते जाइए, मेरा आपका वादा, अल्लाह आपको शिफा भी देगा, और जितने भी लोग शिफा याब होंगे उनमें आपका सदका होगा इंशाल्लाह। तो एक कतरा सुबह, एक कतरा शाम। आर्सेनिक है ये नेचुरली नबाताती अल्लाह ने आर्सेनिक बनाया। आर्सेनिक दो किस्म के हैं, एक पत्थर का भी है, एक ये फिल्ट्रेशन वाला अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। प्लांट से आप ले रहे हैं, इसको शेयर करिए, दूसरों को बताइए। और जितनी वो वीडियो शेयर हुई है, मैं तमाम दोस्तों को ये रिप्लाई दे रहा हूँ कि मेरे दो तमाम दोस्त सुन लें। मैं कोशिश करूंगा